कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हेलो दोस्तों, आज मैं कबीर पर चर्चा करूंगी। कबीर का मन तो निर्मल हो गया था, गंगा के पानी जैसा, और हमारा मन कैसे निर्मल होगा, इस पर हम बातें करेंगे। और उनके जीवन में क्या क्या हुआ, उस पर हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ, और आज मैं कबीर पर चर्चा करेंगे। हमारे साहित्यकार लोग कहते हैं कि कबीर बहुत बड़े कवि थे। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को श्रद्धा पूर्वक देखते थे। वे कहते थे भगवान हर जगह व्याप्त है। कबीर अपनी कविता के द्वारा अपने अनुभव को व्यक्त करते थे। उनकी कविता छोटी छोटी और ज्ञानवर्धक होती थी। कबीर कहते थे, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। इसका मतलब यह है कि कबीर का मन तो निर्मल हो गया, जैसे गंगा का पानी जैसा हो गया। तब उसके पास हरि कबीर कबीर पुकारते हुए पीछे पीछे चलने लगे। अब हम देखेंगे कि हमारा मन निर्मल कैसे होगा। हम अपने मन को निर्मल बनाने के लिए विपासना का आना पाना करने की विधि को जानेंगे। आप नाक के त्रिकोण भाग पर ध्यान खुद से देखें तथा श्वास के आने जाने पर ध्यान दें। आप श्वास पर मन को चढ़ा दे। जब आप श्वास को आवागमन को देखना शुरू करेंगे तो मन शांत होने लगेगा। अब प्रश्न ये आता है कि मन विकार के साथ कहाँ रहता है? क्यों मन विषय वासना के साथ खेलता है? मन का स्थान तो कंठ में रहता है, यानी दोनों जाओ जहां मिलते हैं, यही लोअर अग्ना है। योग में वही मन के आसपास जो चक्र है उसको विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। यही प्रकृति भी रहती है। वैसे तो मन पूरे शरीर में घूमता रहता है, पर जब मन नाभि के नीचे रहता है तो वह विषय वासना के साथ खेलता है। वही मन उठकर अनाहत चक्र पर आता है, जहाँ प्राण रहता है। प्राण के साथ मन नीचे उठता है। प्राण ही मन को सहायता करता है और ऊपर उठने में, यानी प्राण ही मन को शक्ति देता है। कंठ से नीचे हृदय से ऊपर इंद्रिय का स्थान है। इंद्रिय मन को नीचे खींच के रखता है, यानी संसार की तरफ खींच के रखता है। कंठ से नीचे हृदय के ऊपर इंद्रिय जब मन से छूट जाता है तब वो हृदय चक्र से नीचे नहीं आता। योग प्राणायाम द्वारा भी मन को उठा के रख सकते हैं। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आपका मन कंठ से नीचे नहीं आने देता और मन का कमजोरी भी दूर करता है। साथ ही मन शुद्ध होकर अपर अग्ना में, यानी दोनों भाव के बीच में आ जाता है। यही बुद्धि का स्थान है। बुद्धि में दो दुर्गुण है, वह है राग एंड द्वेष होता है। वह भी प्राणायाम से दूर हो जाता है। तब मन अपर अग्ना में टिकने लगता है। तब वही मन चित्त बन जाता है, जहाँ चित्त वृत्ति निरोध होता है। मन अपना अस्तित्व खो देता है। वही मन अमनीय भाव हो जाता है। मन नहीं रहा, यही चित्त उठकर बिंदु विसर्ग पर जाता है, जहाँ आत्मा का स्थान है। आत्मा प्रकाश रूप में है। अब परमात्मा साक्षी रूप में दृष्टा बन के तुरिया में आते हैं और वहीं रहते हैं। परमात्मा शुद्ध और मुक्त है और वही कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते।
कबीर जी इसी मन के बात करते थे, जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो हरि पीछे पीछे पुकारेंगे। यह मन शुद्ध करने का एक विधि है, आपके साथ शेयर की हूँ। अब आइए हम देखें कि कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी आचार्य थे, जो जगत गुरु रामानंद के नाम से विख्यात हुए। कबीर उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। कबीर महसूस किए कि अगर वे किसी तरह से अपने गुरु के गुप्त मंत्र को जान लेंगे तो उनकी दीक्षा हो सकेगी। संत रामानंद बनारस वाराणसी में 10वें घाट पर वाराणसी में रहते थे। रामानंद जी नियमित रूप से ब्रह्मपुत्र में एक निश्चित घाट पर स्नान करने जाते थे। एक दिन कबीर घाट के सीढ़ियां पर जाकर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से अन्यासी राम राम निकल पड़ा। कबीर को गुरु मंत्र मिल गया और वे राम राम के साथ अल्लाह का भी मानसिक ध्यान करते थे। इस तरह वे श्री रामानंद जी को शिष्य बन गए। अब अगले वीडियो में चर्चा करें। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।